हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे और साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि जो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया होगा वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य थे वो कैसे हैं और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साक्ष्य के बारे में। तो लाखू गुफा, जिसे हम लघु उडियार के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज 1968 में हुई थी। अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित, ध्यान में रखेंगे किस जनपद में पड़ता है, तो अल्मोड़ा जनपद में। किस नदी के किनारे, सुयाल नदी। किस तट पर, दाएं तट पर। खासतौर पर उत्तराखंड पीसीएस जैसी परीक्षाओं में यह कह सकता है कि अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के बाएं तट पर। ऐसे भी 4 ऑप्शन बना करके दे सकता है कि लाखू उडियार के संबंध में निम्न में से कौन सी बातें आपका सही नहीं है या उपरोक्त में से 4 कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दे सकता है कि अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के बाएं तट पर। तो उस समय ध्यान में रखना है कि ये दाएं तट पर है, तो अल्मोड़ा जनपद में पड़ेगा, सुयाल नदी पड़ेगी, दाएं तट पर स्थित है। बाड़े छीना के पास स्थित दलबंड में स्थित है, बाड़े छीना के पास स्थित जो दलबंड है उस पर स्थित है। हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनको इकट्ठा करने के प्रयास करते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार यह प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। कहने का अर्थ हमें डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा यह पता चला कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो शैलाश्रय चित्रों की ये खोज है, ये पहली खोज है। और इसकी खोजकर्ता जो है वो आपका एमपी जोशी है। इसके खोजकर्ता कौन है, एमपी जोशी है, इसको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड का यह जो लघु उडियार है एक सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। मानव तथा पशु के चित्र इसमें से देखने को मिले, बिल्कुल सही हो गया। धूप वर्षा के कारण से इनके चित्र धुंधले पड़ गए हैं। चित्र सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग के हैं। इसका मुख्य विषय जो है सामूहिक नृत्य देखने को मिला। नर्तक मंडली में कुछ वर्ष पूर्व हमें 34 आदमियों के चित्र देखने को मिले, जबकि दूसरे में हमें 28 आदमी देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमें कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लघु उडियार के संबंध में कुछ विशेषताएं देखने को मिली। इसी प्रकार से एक विशेषता मैंने यहाँ लिख दी, उत्तर की ओर 6 मनुष्यों का एक जानवर को पीछा करते हुए दिखाया गया। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य, जानवर और अलंकारिक आलेखन के साथ यहाँ रेखाओं एवं बिंदुओं से बने ज्यामिति चित्रण देखने को मिले। तो ये चीजें हमें लघु उडियार या लाखू गुफा से प्राप्त हुई है। अब एक बार हम सारी चीज़ों को देख करके उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं जो परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। क्या बातें इंपोर्टेंट है उनको फोकस कर लेते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात कि प्रागैतिहासिक काल में जो प्रमुख हमें साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में हम लघु उडियार के बारे में पढ़ लें। लघु उडियार के संबंध में खोज कब हुई थी, 1968 में हुई थी। ये लघु उडियार से संबंधित स्थिति कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के तट पर, दाएं तट पर स्थित बाड़े छीना दलबंड के पास ये स्थित है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये इंपोर्टेंट बन गया हमारे लिए, 1968 डेट याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न ये इंपोर्टेंट बन गया, सबसे पहले किस इतिहासकार ने यह बताया कि यह प्रागैतिहासिक शैलाश्रय की पहली खोज थी, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर एमपी जोशी, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा शैलाश्रय है जो सर्वोत्तम और सुलभतम है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, आपका लघु उडियार। इसी प्रकार से आपका सामूहिक नृत्य के चित्रण का जो संबंध है वो कहाँ से देखने को मिला, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नर्तक मंडली में कुछ वर्ष पूर्व 34 आदमी, जैसे पीछे जैसे परीक्षाओं में लघु उडियार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ऐसे करके आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो उसके लिए ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से उत्तर की ओर 6 मनुष्यों का एक जानवर का पीछा करते हुए ये चित्रण किस जगह देखने को मिला, लाखू गुफा के क्षेत्र में देखने को मिला। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा आपका प्रागैतिहासिक काल के संबंध में जो प्रमुख साक्ष्य है, ऐसा कौन सा साक्ष्य जो है जो ज्यामितीय चित्रण से संबंधित है, वो कहाँ से देखने को मिला, तो आप बताएंगे कि लाखू गुफा या लघु उडियार से देखने को मिला। तो इस तरह से आप इन जो पॉइंट मैंने आपको बताए उनको ध्यान में रखेंगे। 1968 अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित बाड़े छीना दलबंड, एमपी जोशी और डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने बताया सबसे पहले आपका सामूहिक नृत्य। ठीक है। 34 आदमी, जिसमें दूसरे में 38 आदमी, जानवर का पीछा करते हुए 6 मनुष्य और ज्यामिति चित्रण देखने को मिले। आइए अब हम लोग अल्मोड़ा जनपद में ही आपका और जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चीज़ें इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आगामी परीक्षाओं के लिए क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट छुपी हुई है। अब हम अल्मोड़ा में अब साक्ष्य के तथ्य पर चलते हैं। लोयथाप के पास, लोयथाप खोजकर्ता में डैश कर दीजिएगा। स्थिति इसकी अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग से मिली है। अल्मोड़ा में बिनसर मोटर मार्ग से हमें लोयथाप स्थान जगह देखने को मिला और यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए अल्मोड़ा के बिनसर मोटर मार्ग। इसकी क्या विशेषता है, यहाँ से 3 शैलाश्रयों के प्राचीन चित्र मिले।
लाल रंग का चित्र होने के कारण से इसका नाम ल्योथाप पड़ा। इतिहासकारों ने लाल रंग के चित्र मिलने के कारण से इसका नाम क्या रखा? ल्योथाप। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल रंग के चित्र होने के कारण से इसका नाम क्या? ल्योथाप है। मानव को शिकार करते वह हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए देखा गया, या इसके इस प्रकार के चित्रण हमें देखने को मिले। तो मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डाल करके नृत्य करते चित्रण मिला। इसी प्रकार से अल्मोड़ा में साक्ष्य में अगर चलते हैं तो पेड़ साल 1989 में इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की, और अल्मोड़ा में इसकी स्थिति है। नृत्य करते नित्यरत मानव आकृतियों का कत्थई रंग देखने को मिला। तो ध्यान में रखेंगे, पेड़ साल कहाँ पड़ता है जगह? अल्मोड़ा में। और नित्यरत मानव आकृतियाँ कत्थई रंग की देखने को मिली। फल सीमा खोजकर्ता में डैश, और अल्मोड़ा स्थिति है योग तथा नित्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ देखने को मिली। आइए अब हम इसमें इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ल्योथाप, पेड़साल, फल सीमा, लाखू गुफा ये किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा जनपद में। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि लाल रंग के चित्रों के कारण से, लाल रंग का चित्रण होने के कारण से हम इसको किस नाम से जानते हैं? इस साक्ष्य को हम किस नाम से जानते हैं? तो ल्योथाप नाम से जानते हैं। तो लाल रंग के चित्रण होने के कारण से किसका नाम ल्योथाप पड़ा? या इस तरह से का प्रश्न पूछ सकता है, या प्रश्न पूछ सकता है कि ल्योथाप में किस प्रकार के रंग के चित्र देखने को मिले? तो ल्योथाप में किस प्रकार के रंग के चित्र देखने को मिले? तो लाल रंग के चित्र देखने को पड़े, और लाल रंग के चित्रों के कारण से इसका नाम ल्योथाप पड़ा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए चीज़ें देखने को मिली। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पेड़साल अल्मोड़ा में है, इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी, 1989 में की थी, और नित्यरत मानव आकृतियाँ देखने को मिली। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ कि ल्योथाप से लघु उडियार का दृश्य, अगर मैं देखा हूँ पहाड़ी स्थिति में कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, तो ये रहा आपका ल्योथाप और ये रहा लघु उडियार। तो ल्योथाप से लघु उडियार का जो दृश्य है, ल्योथाप से जो लघु उडियार का दृश्य है वो बड़ा मनोरम और बड़ा अच्छा या दिव्य दिखाई देता है। तो इसी के कारण से इतिहासकार डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा यह बताया गया कि कहीं ना कहीं ल्योथाप और लघु उडियार के क्षेत्र में रहने वाले मानव का आपस में संबंध होगा। तो इतिहासकार ने इस आधार पर यह साक्ष्य इकट्ठा किया, या यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ल्योथाप से लघु उडियार का दृश्य बड़ा ही मनोरम और रमणीय दिखाई देता है। तो इस आधार पर डॉक्टर यशोधर मठपाल बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ल्योथाप और लघु उडियार के मानवों का आपस में संबंध होगा। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि ल्योथाप और लघु उडियार, ल्योथाप से लघु उडियार का दृश्य बड़ा मनोरम दिखाई देता है, इस बात को किस इतिहासकार के द्वारा बताया गया? तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो इस चीज को आप लोग तैयार रखेंगे। अल्मोड़ा से एक और साक्ष्य देखने को मिला फड़कानौली से 1985 में। ये डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा बताया गया, खोजा गया। स्थिति इसकी अल्मोड़ा में है, और इसकी विशेषता यहाँ है कि 3 शिलाश्रय मिले हैं हमें, और ये 3 जो शैलाश्रय हैं इसमें प्रथम शैलाश्रय, दूसरा शैलाश्रय, तीसरा शैलाश्रय किस प्रकार से इंडिकेशन है उसे समझते हैं। प्रथम शैलाश्रय से छत, जो उसकी छत है, नागराज के फन के समान बाहर निकली है। तो आपसे पूछ सकता है कि छत जो है वो नागराज के फन के समान बाहर निकलने का साक्ष्य या शैलाश्रय का साक्ष्य हमें अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त हुआ या कहाँ से मिला? तो हम जवाब देंगे फड़कानौली से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दूसरा शैलाश्रय जो है उसमें 10 स्थानों पर हमें चित्रण देखने को मिले। दूसरे शैलाश्रय में 10 स्थानों से हमें चित्रण देखने को मिले, चित्र देखने को मिले। और तीसरा शैलाश्रय जो है यह बताया गया है कि सड़क के नीचे और सुयाल के तट पर स्थित आवास के लिए उत्तम स्थान होगा, ऐसा बताया गया कि तीसरा शैलाश्रय जो है वो सड़क के नीचे और सुयाल के तट पर स्थित आवास के लिए उत्तम क्या होगा? साक्ष्य होगा। तो इस प्रकार से फड़कानौली, अब इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर लेते हैं। फड़कानौली आपका, इसकी खोज किसने की है या किस सन में हुई है? 1985 में हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये फड़कानौली है किस जगह? अल्मोड़ा में है, इसे ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि 3 शैलाश्रय जहाँ से आपका छत नागराज के फन के समान बाहर निकली वो कहाँ से मिला साक्ष्य? तो आप बताओगे फड़कानौली से मिला। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों के अंदर आज अल्मोड़ा से किन किन चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने लघु उडियार के बारे में पढ़ा, लघु उडियार के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ल्योथाप के बारे में पढ़ा, ल्योथाप के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने फल सीमा के बारे में पढ़ा, फल सीमा के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने आपका फड़कानौली के बारे में पढ़ा, फड़कानौली के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पेड़साल के बारे में पढ़ा, पेड़साल के बारे में पढ़ा।
तो इस तरह से हम लोगों ने लघु उडियार, लोयथाप, पेड़साल, फल सीमा, फड़का नौली, इनके बारे में देखा कि ये सब कहाँ है आपका अल्मोड़ा में। एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है कालामाटी पर्वत श्रृंखला। तो कालामाटी पर्वत श्रृंखला और आपका डीडापानी पर्वत श्रृंखला के बीच में 15 किलोमीटर की परिधि में ये लोयथाप, फल सीमा, फड़का नौली, पेड़साल, ये चीज़ें स्थित हैं। तो इस तरह से हमने आज इकट्ठा किया अल्मोड़ा में स्थित प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य। आइए अब हम लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से संबंधित जो ऐतिहासिक हमने साक्ष्य देखे थे, तथ्य देखे थे, उन्हीं को हम एक बार उनके कुछ चित्रों को, जैसे शैल चित्र हैं या उस समय जो लघु उडियार था उसके बारे में, उनके एक बार चित्रों को हम देखने का, प्रोजेक्टर में देख करके समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग इसमें इस चित्र को देखने का प्रयास करते हैं। ये अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त चित्र है जो लघु उडियार या लाखू गुफा से संबंधित है, जो हमें अल्मोड़ा जिले में देखने को मिला है। ये एक चित्र, उस समय चित्र की शैली देखने को मिली है जो उत्तराखंड की चित्रकला से संबंधित है। और आप देख रहे होंगे कि पत्थर में किस प्रकार से मानव आकृतियों को दिखाया गया है। ये भी कहीं ना कहीं उसी पत्थरों पर अंकित चित्रकला से संबंधित चित्रों का वर्णन है। और एक ये चित्र है जो उस समय के गुफाओं में जो भित्ति चित्र थे, गुफाओं के भित्ति चित्र थे, उसमें उत्कीर्ण हमें ये चित्र देखने को मिले। तो इतिहासकारों ने इन्हीं इकट्ठा चीज़ों के संकलन के आधार पर हमें प्रागैतिहासिक काल को बताने का प्रयास किया है। अब इसमें हम चर्चा का विषय आगे चमोली को लेकर के चलते हैं और चमोली जनपद से संबंधित चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों में चमोली जनपद को लेकर के चीज़ें सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं जल्दी से एक चार्ट बना करके आपको समझाता हूँ। आइए अब हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत साक्ष्यों में चमोली जिले के तरफ चलते हैं जो गढ़वाल मंडल में है वर्तमान में। तो चमोली जिले में हमें एक साक्ष्य मिला ग्वारखा उडियार से। ये ग्वारखा उडियार जो स्थिति है इसकी चमोली जिले के डुगरी नामक गांव में है। तो चमोली जिले के डुगरी नामक गांव में, ध्यान में रखेंगे कि चमोली जिले के किस जगह से पर्टिकुलर हमें ग्वारखा उडियार के साक्ष्य मिले। तो डुगरी नामक गांव से हमें ये साक्ष्य देखने को मिले। इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र हमें देखने को मिले, चित्र हमें अंकित मिले। इसी प्रकार से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने यह बताया कि हमें 41 शिलाश्रय प्राप्त हुए, जिसमें से 30 मानव के हैं, 8 पशुओं के हैं और 3 पुरुषों से संबंधित हैं। और चित्रकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ग्वारखा उडियार उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियों में से ये चित्रकला देखने को मिली है, ऐसा डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा बताया गया। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए कि किस इतिहासकार के द्वारा ग्वारखा उडियार चमोली के शिलाश्रयों में 41 आकृतियों की पुष्टि की गई। तो आंसर आएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल। यह प्रश्न पूछेगा कि ग्वारखा उडियार से जो शिलाश्रय मिले उसमें 41 आकृतियों में से 30 मानव, 8 पशु और 3 पुरुषों के बारे में जिक्र किस इतिहासकार के द्वारा किया गया, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल। इसी प्रकार से मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया, इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। बकरीनुमा आकृतियों के छायाचित्र देखने को मिले। तो एक बार इसे पढ़ने की शैली में, रीडिंग की शैली में आप लोग इसे पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे। ग्वारखा उडियार वैसे अगर देखा जाए तो स्थानीय लोग अरसे से इस जगह को जानते थे, परंतु पुराविदों हेतु उजागर करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर राकेश भट्ट को जाता है। तो स्थानीय लोग पहले से इस क्षेत्र से परिचित थे, जानते थे वो इस क्षेत्र के बारे में, लेकिन इसको पुराविदों हेतु उजागर करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि लाखू गुफा के चित्रों से यह अधिक चटकदार था। कई बार पूछा गया है कि ग्वारखा गुफा के चित्र जो हैं वो किसकी गुफाओं से अधिक चटकदार हैं, तो आप बोलोगे लाखू गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार देखने को मिले। तो लाखू गुफा या लघु उडियार जो आपका अल्मोड़ा में है, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आइए अब हम किमनी गांव के बारे में पढ़ते हैं। जो किमनी गांव है ये भी चमोली के थराली के पास स्थित है, ध्यान में रखना, चमोली जिले में पड़ेगा, थराली के पास स्थित है। यहाँ से विशेषताओं में एक तथ्य याद रखेंगे कि हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र देखने को मिले। रीडिंग का पार्ट रखिएगा, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले। बहुत इंपॉर्टेंट विषय यह है कि किमनी गांव कहाँ है, तो चमोली जिले के थराली के पास। मलारी गांव बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी परीक्षाओं के लिए भी। चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर हमें मलारी गांव देखने को मिला। यहाँ से हमें सन 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से, सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना एक नरकंकाल
मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण देखने को मिला। तो यहाँ पर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस सन में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, और डायरेक्ट पूछ सकता है कि 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण देखने को मिला सन 2002 में। कहाँ से मिला? मलारी गांव से देखने को मिला। मलारी गांव किस जिले में है? चमोली जिले में है। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है कि 5.2 केजी का सोने का मुखावरण हमें कहाँ से देखने को मिला, तो आपको ध्यान में रखना मलारी गाँव से देखने को मिला। आइए अब जितना मैंने चीज़ें पढ़ाई इसको फैक्ट वाइज तरीके से अगर चमोली जिले में चलते हैं तो चमोली जिले से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वारखा उडियार, किमनी गांव और मलारी गांव। फैक्ट वाइज चीज़ों से देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट में पहला इंपॉर्टेंट है ग्वारखा उडियार कहाँ है, तो चमोली जिले के डुगरी नामक गाँव में है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। इसी प्रकार से किसके द्वारा यह बताया गया कि 41 आकृतियों के बारे में बताया गया, जिसमें 30 मानवों के, 8 पशुओं के और 3 पुरुषों के हैं, तो डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा बताया गया। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर कृति यही ग्वारखा उडियार है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृति क्या है, तो आप बोलोगे ग्वारखा उडियार है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्वारखा उडियार को पुराविदों हेतु उजागर करने का श्रेय किसका जाता है, तो राकेश भट्ट का जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न इंपोर्टेंट है कि ग्वारखा उडियार के चित्र किसकी अपेक्षा अधिक चटकदार है, तो आप बोलोगे लाखू गुफा की अपेक्षा अधिक चटकदार है। किमनी गांव कहाँ पड़ता है, तो चमोली के थराली के पास पड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे। मलारी गांव कहाँ है, तो चमोली जिले में पड़ेगा और सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। ये फैक्ट जो है, ये वाला फैक्ट है, इसे अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 केजी एक सोने का आभूषण देखने को मिला। तो इस तरह से अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जिसपे इंपोर्टेंट लिखा है उन चीज़ों को स्टोरी के साथ कॉन्सेप्ट के भाग के रूप में फैक्ट के तौर पर याद करने का प्रयास करें। तो हम लोगों ने अल्मोड़ा और चमोली को पढ़ा। अभी उत्तरकाशी, आपका रामगंगा घाटी, पिथौरागढ़, यहाँ से भी कुछ हमें प्रागैतिहासिक साक्ष्य देखने को मिले, उससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को इससे संबंधित बाई प्रोजेक्टर कुछ चित्र इस शैली के नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का काम करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को, मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक से संबंधित जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मेरा मोबाइल नंबर लिंक नीचे चल रही है, उसमें दिया गया है, उससे भी आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।